कक्षा 10वीं की स्टूडेंट फाइनली आपका विषय है यहाँ विज्ञान का साइंस का हाई स्कूल परीक्षा हाई स्कूल एग्जामिनेशन 2026 का पेपर लेके आ चुके हैं। आप लोग बहुत सारे यहाँ पर कमेंट कर रहे थे कि विषय विज्ञान का पेपर लाओ, तो फाइनली आपका पेपर आ चुका है और साथ ही इस वीडियो में हम संपूर्ण उत्तर सहित आपका पेपर कंप्लीट करेंगे। तो आप लोग वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही इस वीडियो को आपको अपने दोस्तों तक शेयर कर देना है, जिससे वो भी यहाँ पर 75 नंबर लेके आ सके। विषय विज्ञान के पेपर में आपका हिंदी इंग्लिश वजन दोनों में पेपर रहेगा। टोटल क्वेश्चन आपके 23 रहेंगे, टाइम 3 घंटे रहने वाला है। साथ ही आपके यहाँ पर निर्देश आते हैं तो आप निर्देश पढ़ लीजिएगा। अब चलिए आपका विषय जो विज्ञान का पेपर है वो देख लेते हैं। तो आपके आते सही विकल्प चुनकर लिखिए जो कि 6 नंबर के रहेंगे। तो पहला था लोहे पर जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो आपका आता संयोजन, बाता अपघटन और साता ऑक्सीकरण और दाता विस्थापन। तो लोहे पर जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो इसका आंसर आपका ऑक्सीकरण हो जाएगा। फिर आपका दूसरा आता स्वस्थ मनुष्य के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी है, तो आपका यह था 25 मीटर, बाता 25 सेंटीमीटर, साता आपका अनंत और दाता 2.5 सेंटीमीटर। तो जो दूसरा आपका दिया गया स्वस्थ मनुष्य के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी है, तो इसका आंसर आपका 25 सेंटीमीटर हो जाएगा। फिर आपका जो तीसरा आता आहार नाल के किस भाग में भोजन का पूर्ण पाचन होता है, तो आपका यह था आता अमाशय, बाता मुख और साता छोटी आंत, दाता बड़ी आंत। तो आहार नाल के किस भाग में भोजन का पूर्ण पाचन होता है, तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला है वो आपका यहाँ पर छोटी आंत हो जाएगा। फिर आपका यहाँ पर चौथा आता है दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को कहते हैं, तो आपका आता डेंड्राइट, बाता सिनेप्स और साता एक्सॉन और दाता आवेग। तो दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को यहाँ पर हम कहते हैं सिनेप्स। फिर आपका पाँचवा देख लेते हैं। पाँचवा आपका यहाँ पर आता है विभवांतर का ऐसा ही मात्रक है, तो आपका आता है एम्पियर, बाता वॉट और साता ओम और दाता वोल्ट। तो विभवांतर का ऐसे ही मात्रक आपका वोल्ट हो जाएगा। फिर आपका छठवां आता निम्न में से कौन सा पादप हार्मोन है, तो आपका आता इंसुलिन, बाता थायरॉक्सिन और साता एस्ट्रोजन और दाता साइटोकाइनिन। तो निम्न में से कौन सा पादप हार्मोन है, तो इसका आंसर आपका साइटोकाइनिन हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपके सही विकल्प कंप्लीट हो जाते हैं। साथ ही यहाँ पर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट भी देख लीजिए। ठीक है, इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट भी देख सकते हैं। आप प्रश्न 2 आता रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए जो कि आपके 6 नंबर के रहेंगे। तो पहला था गोली दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आपकी आधी होती है। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पर आधी राइट आंसर रहेगा। और जो आपके यहाँ पर आता दूसरा अधातुओं के ऑक्साइड प्रवाह डोंडर होते हैं, तो अधातुओं के ऑक्साइड प्रवाह क्षारकीय होते हैं, अम्लीय होते हैं। आपके यहाँ पर इसका आंसर अम्लीय हो जाएगा। फिर तीसरा आता मनुष्य में डोंडर जनन होता है, तो मनुष्य में होता है आपका लैंगिक जनन। ठीक है, लैंगिक आपका यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। और साथ ही आपका यहाँ पर दिया गया है अनुवांशिकता के जनक डॉट हैं, तो अनुवांशिकता के जनक आपकी ग्रेगर। ठीक है, ग्रेगर जॉन मेंडल आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और साथ ही आपका यहाँ पर आता है पाँचवा सिरके में डॉट अम्ल होता है, तो सिरके में आपका एसिटिक अम्ल होता है। ठीक है, एसिटिक आपका इसका उत्तर यहाँ पर रहेगा। और जो आपका 6वां आता है विद्युत धारा को डॉट यंत्र से मापा जाता है, तो विद्युत धारा को आपके यहाँ पर अमीटर यंत्र से मापा जाता है। ठीक है, अमीटर आपका यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। इस तरह से आपके रिक्वेस्ट कंप्लीट हो जाते हैं। आपने अच्छे से याद कर लिए होंगे। इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट भी देख लीजिएगा। ठीक है, अब चलिए आपके यहाँ पर आते हैं प्रश्न 3 एक शब्द वाक्य में उत्तर दीजिए जो कि 6 नंबर के रहेंगे। शुद्ध जल का पीएच मान लिखिए। तो शुद्ध जल का जो पीएच मान होता है वो आपके यहाँ पर 7 होता है। और जो आपके यहाँ पर दूसरा आता हरे पौधों की पत्तियों में पाए जाने वाले वर्णक का नाम क्या है, तो इसका आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा क्लोरोफिल। ठीक है, क्लोरोफिल आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और जो आपका आता डीएनए का पूरा नाम हो जाएगा आपका डीऑक्सी राइबो। ठीक है, आप यहाँ पर देखिए डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल। ठीक है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल, ये आपका यहाँ पर हो जाएगा। फिर आपका आता है 5वां विद्युत घंटी में किस प्रकार का चुंबक प्रयोग होता है, तो विद्युत घंटी में आपका होता है अस्थायी चुंबक। ठीक है, अस्थायी चुंबक आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अस्थायी चुंबक। और जो आपका आता है CFC का पूरा नाम लिखिए। CFC का पूरा नाम होता है आपका क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, क्लोरो ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये आपका यहाँ पर CFC का पूरा नाम हो जाएगा। और जो आपका यहाँ पर आता अम्लराज किन अम्लों का मिश्रण है, तो अम्लराज आपका यहाँ पर HCl।
प्लस H, ठीक है, HNO3 का मिश्रण है। तो ये आपका यहाँ पर हो जाएगा HCl प्लस HNO3। ठीक है, ये आपके एक शतभाग मतलब कंप्लीट हो जाते हैं। और साथ ही यहाँ पे इंग्लिश से मीडियम के स्टूडेंट भी देख लीजिए। अब प्रश्न चाह रहा था सही जोड़ी बनाकर लिखी जो कि 6 नंबर के रहेंगे। स्तंभ आवा में आपकी सही जोड़ी दी गई है। पहले आती है आपकी नेत्र रोग। तो नेत्र रोग को आपको किससे मैच कर देना है? नेत्र रोग को आपको यहाँ पर मैच कर देना है यहाँ पर निकट दृष्टि दोष से। और मास्टर ग्रंथि को आपको पीयूष ग्रंथि से मैच कर देना है। और प्रतिरोधकता को आपको यहाँ पर जो प्रतिरोधकता है तो इसको आपको यहाँ पर ओम मीटर से मैच कर देना है। और अति क्रियाशील धातु आपकी हो जाएगी पोटेशियम। और स्वच्छ आकाश का रंग नीला हो जाएगा। और जो अभिसारी लेंस है वो आपकी उत्तर लेंस हो जाएगी। ठीक है, इस तरह से आपकी सही जोड़ी यहाँ पर कंप्लीट हो जाती हैं। आपने अच्छे से देख ली होंगी। साथ ही यहाँ पर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट भी देख लीजिए। ठीक है, अब प्रश्न 5 आता है सत्ता का चयन करके लिखिए जो कि आपकी 6 नंबर के रहने वाले हैं। तो आपको यहाँ पर ध्यान से देखना है। पहला था सभी धातुएं कमरे के ताप पर ठोस होती हैं। तो पहला आपका यहाँ पर रहेगा, ठीक है स्टूडेंट, पहला आपका सत्य हो जाएगा। फिर दूसरा था माइटोकॉन्ड्रिया कोश का बिजली घर कहते हैं। तो ये आपका सत्य रहेगा। तीसरा था अम्लीय वर्षा का पीएच मान 5.6 से कम होता है। तो ये भी सत्य रहेगा। चौथा आता प्रतिवर्ती क्रिया मस्तिष्क से द्वारा नियंत्रित होती है। तो चौथा आपका सत्य रहेगा। पाँचवा आता ओजोन परत पराबैंगनी ठीक है विकिरणों को रोकता है। तो पाँचवा आपका सत्य रहेगा। और छठवां आता चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं। तो ये आपका सत्य रहेगा। ठीक है, इस तरह से आपके जो सत्य हैं वो कंप्लीट हो जाते हैं। अब चलिए यहाँ पे इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट भी देख लीजिए। प्रश्न 6 आता है वायु में जलाने के पूर्व मैग्नीशियम रबर को साफ क्यों किया जाता है अथवा लोहे की वस्तुओं पर हम पेंट क्यों करते हैं। तो चलिए इनके उत्तर भी हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो पहले तो आप देख लीजिए, मैग्नीशियम एक सक्रिय धातु है जो खुली हवा में रखने पर ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके अपने ऊपर मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO की एक सुरक्षात्मक परत बना लेती है। दूसरा पॉइंट भी याद कर लेना है। और लोहे की वस्तुओं पर हम पेंट क्यों करते हैं, तो इसका उत्तर देख लीजिए। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं 7वां प्रश्न। तो 7वां प्रश्न आपके यहाँ पर दिया गया अधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं, दो उदाहरण दीजिए अथवा आघात वर्धता और तन्यता का अर्थ समझाइए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, बेधातु ऑक्साइड जो अम्ल और क्षार दोनों के साथ क्रिया करके लवण और जल बनाते हैं अधर्मी ऑक्साइड कहलाते हैं। एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3 हो जाएगा। ठीक है, और साथ ही आपका जिंक ऑक्साइड Zn हो जाएगा। साथ ही आघात वर्धता और तन्यता का अर्थ आपको समझना था। तो इसका उत्तर भी देख लीजिए। फिर आपके यहाँ पर आता समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन में 2 अंतर लिखना है। अथवा आता स्वपरागण और परपरागण में 2 अंतर देख लीजिए। ठीक है, आपका समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन में अंतर दिया गया है। ठीक है, समसूत्री एक कोशिका में होता है जबकि अर्धसूत्री जनन कोशिकाओं में होता है। दूसरा पॉइंट भी याद कर लेना है। साथ ही स्वपरागण और परपरागण में भी अंतर देख लीजिए। स्वपरागण परागकण एक ही फूल या उसी पौधे के दूसरे फूल पर पहुँचते हैं। और परपरागण दूसरा पॉइंट भी देख लीजिए। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं मेंडल के प्रभाविता के नियम को समझाइए अथवा मनुष्य में लिंग निर्धारण की प्रक्रिया को समझाइए। ठीक है, तो चलिए आपका 9वें प्रश्न का आंसर देख लेते हैं। पहले तो मेंडल के प्रभाविता के नियम को देख लीजिए और साथ ही मनुष्य में लिंग निर्धारण की प्रक्रिया को समझाना था। तो इसका उत्तर भी देख लीजिए। फिर आपका आता लेंस की क्षमता से आप क्या समझते हैं, इसका मात्रक लिखिए अथवा अपवर्तनांक किसे कहते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, लेंस की क्षमता किसी लेंस द्वारा प्रकाश की किरणों को अभिसरित या अपसरित करने की मात्रा को लेंस की क्षमता कहते हैं। इसका मात्रक आपका डायोप्टर रहेगा। और अपवर्तनांक किसे कहते हैं, तो इसका उत्तर देख लीजिए। फिर आपका आता ओम का नियम लिखिए अथवा विद्युत परिपथ में उपयोग होने वाले किन्हीं 2 अवयवों के प्रतीक चिन्ह बनाइए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका ओम का नियम दिया गया है और साथ ही ये आपके 2 प्रतीक चिन्ह दिए गए हैं, विद्युत शेल और प्रतिरोधक। इस तरह से आपको इनके ठीक है चिन्ह भी बनाना है। तो आपका आता परितंत्र में अपघटकों की क्या भूमिका है अथवा खास श्रृंखला और खास जाल में 2 अंतर लिखना है। तो पहले तो आप परितंत्र में अपघटकों की क्या भूमिका है, इसका उत्तर देख लीजिए और खास श्रृंखला और खास जाल में अंतर देख लीजिए। ठीक है, इस तरह से आपका अथवा का उत्तर भी हो जाता है। अब आता आपका 13वां धोने का सोडा और बेकिंग सोडा के 2 उपयोग लिखिए और साथ ही जो इसका अथवा वाला प्रश्न है वो भी हम यहाँ पर देख लेते हैं। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए, अथवा में दिया गया प्लास्टर और पेरिस को आर्द्रता रोधी बर्तन में क्यों रखा जाना चाहिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपकी धोने के सोडा बेकिंग सोडा के 2 उपयोग दिए गए हैं। ठीक है, और साथ ही प्लास्टर और पेरिस को आर्द्रता रोधी बर्तन में क्यों रखा जाना चाहिए, इसका उत्तर भी देख लीजिए। फिर आपका था वायवीय शोषण अवायवीय शोषण में 2 अंतर लिखना है अथवा में आपको वास्तविक प्रतिबिंब आभासी प्रतिबिंब में 2 अंतर लिखना है।
तो वायवीय श्वसन, ठीक है, यह ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है और ग्लूकोज का पूर्ण विखंडन होता है। अवायवीय श्वसन भी देख लीजिए। वास्तविक प्रतिबिंब आभासी प्रतिबिंब में दो अंतर देख लीजिए। इसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है और यह सदैव उल्टा होता है। आभासी, इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता और यह सदैव सीधा होता है। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं 15वां प्रश्न। उस लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए जिसकी क्षमता -2.0 डायोप्टर है। यह किस प्रकार का लेंस है? अथवा आता कोई डॉक्टर प्लस 1.5 ठीक है डायोप्टर क्षमता का संशोधक लेंस निर्धारित करता है। लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। निर्धारित लेंस अभिसारी है अपसारी, यह भी आपको बताना है। तो चलिए पहले तो आप 15वें प्रश्न का आंसर देख लीजिए। इसकी फोकस दूरी आप माने से 0.5 मीटर आ जाएगी। ठीक है, आपको यहाँ पर देख लीजिए इस तरह से हल करना है और अथवा वाले का आंसर भी आप यहाँ पर देख लीजिए। फिर आपका यहाँ पर आता है साबुन और अपमार्जक में आपको दो अंतर लिखना है। अथवा में आपको समझाती श्रेणी क्या उदाहरण देकर समझाइए। तो पहले तो आप साबुन अपमार्जक में अंतर देख लीजिए। साबुन यह कठोर जल में झाग नहीं देता और सफाई नहीं कर पाता। अपमार्जक देख लीजिए और साथ ही समझाती श्रेणी क्या है, साथ ही इसका उदाहरण भी देख लीजिए। कार्बनिक यौगिकों की वह श्रेणी जिसमें समान क्रियात्मक समूह पाया जाता है और दो क्रमागत सदस्यों के बीच बॉन्ड CH2 का अंतर होता है। साथ ही इसका उदाहरण भी देख लीजिए। फिर आपका 7वां आता प्रिज्म से प्रकाश के विक्षेपण को समझाइए। अथवा आता पादा फार्मन ऑक्सीजन और गिबरेलिन के कार्य लिखिए। तो पहले तो आप यहाँ पर प्रिज्म से प्रकाश के विक्षेपण को आपको समझाना था, तो इसका उत्तर देख लीजिए और पादा फार्मन ऑक्सीजन और गिबरेलिन के कार्य देख लीजिए। फिर आपका आता चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के 3 गुण लिखने थे। अथवा में आपको फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम लिखना है। तो पहले तो आप चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुण देख लीजिए। ए उत्तरी ध्रुव से निकलकर दक्षिणी ध्रुव पर समाप्त होती हैं। ए एक बंद वक्र बनाती हैं। दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती। साथ ही फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम भी देख लीजिए। स्क्रीनशॉट आपको लेते चल रहा है। फिर आपका आता क्रियात्मक या क्रियाशील समूह किसे कहते हैं, 4 विभिन्न उदाहरण दीजिए। साथ ही इसका जो अथवा वाला प्रश्न है वो देख लीजिए। विभाजन अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया के विपरीत क्यों कहा जाता है? तो पहले तो आप यहाँ पर देख लीजिए क्रियात्मक समूह किसे कहते हैं, इसके आपको 4 उदाहरण देने हैं। तो इसका उत्तर देख लीजिए। और विभाजन अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया के विपरीत क्यों कहा जाता है, इसका उत्तर भी देख लीजिए। फिर आपका यहाँ पर आता है परागण एवं निषेचन में 3 अंतर स्पष्ट कीजिए। अथवा में आपको ठीक है संचारण किसे कहते हैं, इससे बचाव की 2 उपाय लिखना है। तो ये आपका परागण ठीक है और निषेचन में अंतर दिया गया है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और ये आपका संचरण किसे कहते हैं, इससे बचाव की 2 उपाय देख लीजिए। फिर आपका यहाँ पर आता है मनोनीत का आपको नामांकित चित्र बनाना है कैसे प्रश्न में। ठीक है, तो चित्र आप अपने मन से कर लेना, आपको किताब में मिल जाएगा, नहीं तो गूगल में सर्च कर लेना। अथवा में आपको भौतिक गुणधर्म के आधार पर धातुओं में कोई 4 विविध लिखना, अंतर लिखना है। ठीक है, तो ये आपके भौतिक गुणधर्म के आधार पर धातुओं में 4 अंतर दिए गए हैं। चारों पॉइंटों को पूरा आपको याद करना है। ठीक है, स्क्रीनशॉट आप यहाँ पर ले लीजिए। फिर आपका यहाँ आता है 22वां निकट दृष्टि दोष और दूरदृष्टि दोष क्या है, इसका निवारण कैसे किया जाता है। अथवा आता प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को रासायनिक समीकरण सहित समझाना है। तो 22वें प्रश्न का आंसर देख लीजिए। ये आपका निकट दृष्टि दोष, इसका निवारण, और दूरदृष्टि दोष देख लीजिए, इसका निवारण देख लीजिए। और साथ ही इसका डायग्राम देख लीजिए। और ठीक है, अथवा में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को देख लीजिए, साथ ही इसका भी डायग्राम देख लीजिए। फिर 23वां प्रश्न आता मानव उत्सर्जन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। अथवा तब विद्युत मोटर का नामांकित चित्र बनाकर उसका सिद्धांत लिखिए। तो 23वें प्रश्न का आंसर आप यहाँ पर देख लीजिए। ठीक है, ये आपका यहाँ पर जो मानव उत्सर्जन तंत्र का चित्र बनाना है तो वो आप अपने मन से कर लेना। ठीक है, अथवा वाले का उत्तर देख लीजिए। विद्युत मोटर का सिद्धांत, इसके मुख्य भाग और साथ ही डायग्राम देख लीजिए। ठीक है, इस तरह से आपका डायग्राम रहने वाला है। तो इस तरह से जो आपका पेपर है वो कंप्लीट हो जाता है विज्ञान विषय का। आप लोग वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए। हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।